गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज जो हमारी थी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, तो वो हमारी कंप्लीट हो गई। और आज के हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी जो एक्सरसाइज है ना 3.3 मतलब 3.3। देखो आपका इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना है। और जो हमने हमारी पीछे की क्लासों में हमने बात भी की थी कि प्रतिस्थापन विधि हम किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार नहीं करते हैं। तो देखो हमारे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हमारी कौन से मेथड से हैं, और वो इसमें हमारी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखो हमारी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि आपके पास जो भी दो रैखिक समीकरण हैं उन रैखिक समीकरणों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण से किसी एक चर का मान, देखो हमारे दो चरों में रैखिक समीकरण है तो किसी भी आप एक चर का मान ज्ञात करके आपको दूसरी समीकरण में उसे प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित बोल दो या फिर आप मान लो कि दूसरी समीकरण में रखना है या फिर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। देखो जैसे देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला दे रखा है कि हमारी दो रैखिक समीकरण है, ये है x + y बराबर है 14 और हमारी दूसरी रैखिक समीकरण दे रखी है x - y बराबर है 4। ये दोनों हमारी रैखिक समीकरण है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी सेकंड, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2। आपको क्या करना है कि देखो हमें इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप समीकरण 1 से निकालो या 2 से निकालो, आपकी मर्जी आप किससे निकाल रहे हो। जैसे देखो मैं समीकरण 1 से मान निकाल रहा हूँ, तो जैसे देखो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो हम इस y का पक्षांतरण करेंगे और x बराबर आ गया 14 - y, समझ गए। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, y का अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, हमने इसका कर दिया पक्षांतरण कर दिया। और ये जो x का मान आया ये आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपको यहाँ पर ये लिखना है कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कि हम समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। और अब देखो हमारी समीकरण नंबर 2 ये रही, तो अब इसमें आप x की जगह ये वाला मान रख दो। तो देखो सबसे पहले आ रहा है x, तो x की जगह ये मान रख दो, तो हम x की जगह रख देंगे 14 - y और -y पहले से और बराबर है 4। और यहाँ से देखो अगर हम इसको सरल करें तो ये आ गया 14 - 2y बराबर है 4। और यहाँ से हम पक्षांतरण करके देखो y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले 14 का पक्षांतरण कर दें तो माइनस में 2y बराबर 4 माइनस में 14। क्यों? क्योंकि देखो 14 इधर प्लस का पक्षांतरण करते ये किसका हो गया, माइनस का। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर। देखो आप मतलब बहुत से वीडियो वगैरह में देखोगे तो आपको यहाँ पर मतलब दोनों तरफ ऐड किए हुए मिलेंगे, मतलब या तो जोड़े हुए मिलेंगे या फिर घटाए हुए मिलेंगे। उससे बेटर है कि आप सीधा तरीका काम में ले सकते हो। और यहाँ से देखो आपका कि -2y बराबर आ गया -10। और यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, मतलब y का मान चाहिए, तो -10 बट्टा -2 और आप भाग दोगे तो y का मान कितना आएगा 5। कि देखो हमारी इन रैखिक समीकरणों में y का मान आ गया 5, y का मान आ गया। और जैसे ये y का मान आ गया, ये आप y का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, आप जहाँ रखना चाहो वहाँ पर रख सकते हो। कि जैसे मान लो कि मैं चाहूँ कि भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखो अगर हम समीकरण 1 में रखें तो ये हमारी समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर y की जगह मान रख दो, तो x + y की जगह 5 बराबर आ गए 14। और यहाँ से देखो पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर आ गया 14 - 5 और यहाँ पर आप लिख देना पक्षांतरण करने पर। और यहाँ से देखो आपका x का मान कितना आ गया 9। तो ये आपका इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल आ गया कि x का मान कितना आया 9 और y का मान है 5, समझ गए। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है कि हमें किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। पहली बात तो ये कि आप उसी समीकरण में प्रतिस्थापित नहीं करोगे। तो ये रहा, आपको देख लो, नोट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, इसमें दूसरी है
कि पहले का दूसरा दे रखा है कि s माइनस टी बराबर दे रखे हैं 3, और ये तो हमारी इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण दे रखी है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 और बराबर दे रखे हैं 6, और ये आपकी दे रखी है समीकरण नंबर 1। और यहाँ से देखो बच्चों, आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि मान लो कि हम जितना, अगर कोई भी समीकरण जितनी इजी होती है, मतलब सरल होगी, हम उसमें मान उतनी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप यहाँ से, जैसे मान लो कि आपने टी का, मान लो एस या टी, आप जिसका भी मान निकालना चाहो, कि जैसे मैं मान लो कि यहाँ से एस का मान निकाल रहा हूँ कि एस बराबर आ गया 3, और टी का, इस वाले टी का पक्षांतरण कर दे तो ये टी किस में चला जाएगा, प्लस में चला गया। ये आपका मान आ गया एस का। अब यदि आप एस का मान इस वाले समीकरण में रख रहे हो, चलो आपने रख भी दिया, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर बट्टा में आ रहे हो, और बट्टा वाले में देखो आपके पास जहाँ भी भिन्नों का रूप आता है हम वहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, तो उससे तो बेटर है कि आप सबसे पहले इन्हें हटा दो। आप ये देखो कि अपॉन में है कितने, तो यहाँ पर तो देखो बट्टा में 3 है, और यहाँ पर बट्टा में 2 हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। तो आप क्या करो, इन 3 और 2 का लघुत्तम निकाल लो। क्या निकाल लो, लघुत्तम। जैसे 2 का भाग दिया 3, 1, फिर 3 का भाग दिया 1, 1, और इनका लघुत्तम कितना आ गया, 6। क्या देखो, हमें जहाँ भी बट्टा में दिखेगा हम वहीं पर यही काम करेंगे कि सबसे पहले इन बट्टा वालों को हटाएंगे, और बट्टा वालों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना लघुत्तम आएगा उस समीकरण को उसी से गुणा कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, हम 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी ये समीकरण थोड़ी चेंज हो जाए। और देखो अगर हम इसको 6 से गुणा कर दें तो यहाँ पर देखो क्या मान आता है कि एस बट्टा 3 गुणा 6 प्लस टी बट्टा 2 गुणा 6 और बराबर 6 गुणा 6। और यहाँ से देखो 3 का भाग 6 में 2, तो ये तो आ गया 2s प्लस ये आएगा 3t और बराबर कितने आ गए 36। और बेटा ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जो आपने s का मान जो निकाला है ना, एक तो देखो हम यहाँ पर रख करके फिर लघुत्तम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। इससे बेटर है कि हम सीधा ही कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से देखो हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 से s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। और यहाँ से देखो हमारा मान क्या आएगा, अगर हम उसमें रख देते हैं 3 में, तो देखो 2 और s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी प्लस में 3t और बराबर आ गए 36। और हम जानते हैं कि जहाँ भी कोष्टक के बाहर कुछ भी लिखा हुआ होता है पहले हमें उसे अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस में 2t प्लस 3t बराबर 36। और अगर आप इसे थोड़ा और सरल करोगे तो आगे 6 प्लस 5t बराबर 36। और पहले 6 का पक्षांतरण कर देंगे क्योंकि अचर पद है, तो 36 माइनस 6 और यहाँ पर लिखोगे पक्षांतरण करने पर। और यहाँ से देखो 5t का मान आ गया 30 और t की वैल्यू कितनी आ गई 30 बट्टा 5 बराबर 6। ये लो t का मान कितना आ गया 6। और ये t का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या 3 में रख दो, और हम उसी में रखेंगे जो आसान है। और देखो समीकरण 1 सरल है तो हम यही करेंगे कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे देखो हम ये t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारी s माइनस टी की जगह आ जाएंगे 6 बराबर आ गए 3। और यहाँ से s का मान आ गया 3, 6 का पक्षांतरण किया तो प्लस में, और s बराबर आ गया कितना 9। तो ये लो इस रैखिक समीकरण का हल आ गया। t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। नोट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट है तीसरे में। देखो हमारे रैखिक समीकरण इस प्रकार दे रखे हैं 3x माइनस वाई बराबर है 9। समीकरण नंबर 1 तो ये दे रखे हैं 3x माइनस वाई 3 दे रखे हैं, और दूसरी दे रखी है 9x माइनस 3y बराबर है 9। ये आपकी समीकरण नंबर दे रखी है 2।
अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी समीकरण को सरल कर सकते हो। कैसे कि अगर मान लो कि किसी भी समीकरण में अगर किसी समान संख्या का भाग जा रहा है, मान लो एक ही संख्या का पूरी समीकरण में भाग जा रहा है, तो वो आप दे सकते हो। अगर आप वो आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप उसी का मान निकालो जो आप आसानी से निकाल सकते हो। किसका निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से? इस y का निकाल सकते हैं ना। कैसे? इस y को इधर कर दें और इस 3 को इधर ले आएँ तो कर दो। तो यहाँ से देखो y इधर आते ही उधर जाते किसका होगा? प्लस का। और हम समीकरण को पलट सकते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू निकाल रहे, इसलिए y को पहले लिख दिया। इधर 3x है, ये वाला 3 इधर आते किसका हो गया? माइनस। और ये लो y का मान, देखो आसानी से निकाल लिया। अब ये y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो आप वही लिखोगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और रखो देखो समीकरण 2 में क्या मान आता है कि 9x माइनस 3 और y की जगह लिख देंगे 3x माइनस 3 बराबर है 9। और हमें समीकरण हल करनी आएगी कि हम किस प्रकार करेंगे। तो इस 3 को अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 9x माइनस 3 को 3x से 9x, माइनस को माइनस से प्लस 3x। चलो देखो माइनस को माइनस से किया प्लस, 3 को 3 से 9 बराबर भी 9। और यहाँ से देखो आपका मान क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो 9x में से 9x माइनस हो रहे हैं, 9x में से 9x माइनस हो रहे हैं। कहने वाला हमारे पास तो सिर्फ ये बच रहे हैं 9 बराबर 9। अब हम तो चले थे x और y का मान निकालने के लिए, और यहाँ पर तो हमारे पास मान ही कुछ अलग ही आ रहा है। यहाँ पर तो न तो x है नहीं y है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखो कि आप इस वाली समीकरण को देखो कि इस समीकरण में पूरी में 3 का भाग जा रहा है। देखो ज़रा हम देख करके देखते हैं कि समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, और जैसे देखो हम इसमें 3 का भाग देंगे तो ये पहला जैसे हमारा 9x बट्टा 3, 3y बट्टा 3, 9 बट्टा 3। और यहाँ से देखो ये तो आ गया 3x, ये आ गई y बराबर ये कितने आ गई 3। और ज़रा अब इन दोनों समीकरणों को मिला के देखो। कहने वाला हम जिनका हल निकाल रहे थे वो आपकी कोई 2 समीकरण नहीं थी, वो समीकरण ही एक ही थी। एक ही थी मतलब वो संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती। अब देखो अगर हम इन्हें ग्राफ में भी दर्शाना चाहेंगे तो हम इनका मान एक जगह आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से चाहे कोई भी वैल्यू निकाल करके आप यहाँ पर रखोगे, रखते ही ये वाला मान भी आपके पास 0 ही आएगा। तो हम इस समीकरण में आगे लिख सकते हैं कि ये अपरिभाषित है या फिर इसके अनंत हल आएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे रखा है 1.3। ये तो आपकी समीकरण नंबर 1 दे रखी है। और दूसरी समीकरण दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर दे रखे हैं 2.3। ये आपकी समीकरण नंबर है 2। और यहाँ पर देखो आप चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, यहाँ पर तो सारे मान देखो सभी में बट्टा में आएगा, मतलब भाग में जाएगा। जैसे मान लो कि हम समीकरण 2 से निकालते हैं इस बार, और हम एक काम करते हैं यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो देखो x का मान क्या आएगा कि 0.4x तो यही रहेगी, उधर देखो 2.3 है ही, और 0.5 उधर जाते ही किस में चले गए? माइनस में। और यहाँ से x का मान कितना आ गया कि 2.3 माइनस 0.5y, और बट्टा में कितने चले जाएंगे? 0.4। हमने समीकरण 2 से क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा हम जिससे चाहें हम उस वाली समीकरण से निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम समीकरण 1 से निकालें, चाहे तो समीकरण 2 से निकाल दें। ये लो हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, और ये x का मान अब हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। अगर आपने 1 से निकाला तो 2 में रखोगे, और 2 से निकाला तो 1 में रखोगे। देखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रखो देखो आपका क्या मान आएगा यहाँ पर कि 0.2 आगे इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 2.3 माइनस 0.5y बट्टा में 0.4।
प्लस में 0.3 y बराबर 1.3। और यहाँ पर देखो अगर हम हटाना भी चाहें तो इन दोनों को देखो, ये गुणा में है, ये भाग में है, यहाँ पर हम इनमें भाग दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो देखो हमारा मान यह आएगा कि 2.3 माइनस 0.5 y बट्टा में आएंगे 2 प्लस में 0.3 y और बराबर आ गए 1.3। और जहाँ भी बट्टा में चले जाएं, वो चाहे समीकरण में हो चाहे यहाँ पर हो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस दो को अलग अलग कर दो या लघुत्तम ले सकते हो आप। अगर आप चाहो तो देखो, जैसे अगर हम एलसीएम लेकर ये करना चाहें तो इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में भी 1 है। तो देखो आपके इस वालों के लघुत्तम कितने आएंगे, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.3 माइनस 0.5 y प्लस 1 का भाग इसमें 2 और इसको गुणा करेंगे तो ये आएंगे 0.6 y बराबर आ गए 1.3 बट्टा 1। और यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर गुणा हो जाएगा। और जैसे आप गुणा करोगे तो आपका मान आ गया 2.3। और देखो ये प्लस ये माइनस, इन दोनों को देखो तो यहाँ पर ये y वाले माइनस हो जाएंगे। और 0.6 में से ये अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे तो आपके प्लस में बचेंगे 0.1 y बराबर ये आप क्या हो गए 2.6। समझ गए कैसे हुए, ये वाला इससे गुणा हो गया। और यहाँ से देखो आपका मान क्या आ गया कि 0.1 y बराबर आ गए 2.6 माइनस 2.3। और यहाँ पर वही हमने क्या किया है, पक्षांतरण। और यहाँ से 0.1 y बराबर आ गया 0.3 और y बराबर आ गया 0.3 बट्टा 0.1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आपका y का मान आ गया। और ये y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में 2 में या कहीं में रख दो। अगर हम चाहें कि अगर हम इस वाले को नाम दे सकते हैं, जैसे समीकरण नंबर 3 दे दिया, लेकिन हम इसे समीकरण नंबर नहीं देंगे क्योंकि हम इन्हीं को रखेंगे। तो देखो इन्हीं में रख दो आप कि y का मान, जैसे मैं 1 में रखना चाहूँ तो समीकरण 1 में रखने पर, और रखो देखो x का मान क्या आएगा कि 0.2x प्लस 0.3 और y की जगह भी 3 बराबर 1.3। और यहाँ से हो गए 0.2x, इनको मल्टीप्लाई करके उधर पक्षांतरण कर दो तो 1.3 माइनस 0.9। और यहाँ से देखो 0.2x बराबर है, ये कितने आ गए, ये आ गया आपके 0.4। और यहाँ से x का मान आ गया कि 0.4 बट्टा 0.2 और x का मान कितना आ गया, 2। और जहाँ पर आपने पक्षांतरण किया वहाँ पर लिखोगे पक्षांतरण करने पर, जैसे यहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो पक्षांतरण करने पर। तो ये हमारा मान था। तो हम ऐसे समीकरण को इस प्रकार हल करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, चाहो तो नोट कर लो। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अभी हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो पहले में भाग दे रखे हमें 6, तो ये चौथा भाग था। पांचवा भाग देखो, पांचवें में दे रखा है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 दे रखी है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। और ये आपकी समीकरण नंबर है 2। तो आप किसी भी समीकरण से मान निकाल लो। देखो जैसे हम इस वाली से निकाल देते हैं, या 1 से निकाल या 2 से, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से √2x बराबर आ गया माइनस में √3y और x का मान आ गया माइनस चाहो तो आप अलग अलग ही रख लो, √3 बट्टा √2y। हम इसको अलग अलग क्यों रख रहे हैं, अगर हम चाहे तो इस रूट को एक साथ भी लगा सकते हैं दोनों पे, लेकिन हमने अलग अलग क्यों रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो यही हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और रखो देखो समीकरण 2 में रखते हैं आपका मान क्या आएगा, क्या √3 और x का मान आ रहा है माइनस √3 बट्टे √2 इंटू y, और माइनस में आ रहा है √8y बराबर 0। और यहाँ से देखो √3 को √3 से गुणा किया तो ये तो आ गया आपके 3y बट्टा में √2 और माइनस में √8y बराबर है
0। और जहाँ भी रूट बट्टा में चले जाए तो आप इस समीकरण को हटाने के लिए इसको गुणा कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि समीकरण को √2 से गुणा करने पर, और यहाँ पर आप जैसे ही गुणा करोगे तो देखो √3 y बट्टे √2, ये भी √2 से गुणा हो जाएगा, माइनस में √8y, ये भी √2 से गुणा होगा बराबर 0, और ये भी √2 से गुणा होगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या मान आ गया, ये तो कैंसिल हो गए। और यहाँ से देखो आपका मान क्या आ गया, ये तो हो गया 3y, और ये आपका देखो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा कि √2 को √8 से गुणा किया तो ये हो गए रूट में 16, और 16 का मतलब कितने हो गए ये 4, तो माइनस में 4 है y बराबर है 0, और यहाँ से देखो माइनस में 7y बराबर भी 0, और y का मान भी कितना आ गया 0 बट्टे -7, मतलब क्या मान आ गया 0। और अगर यही y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 2 में रख दें, देखो आपका मान क्या आएगा कि √3x माइनस √8, इसकी जगह 0 बराबर भी 0, और यहाँ से देखो x का देखो ये तो पूरा 0 हो गया, तो x का मान भी 0 बट्टे √3, मतलब x का मान भी क्या आ गया 0। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 5वां। मतलब यहाँ पर देखो y की वैल्यू भी 0 आएगी और x की वैल्यू भी 0 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो अचर पद नहीं है, अचर पद 0 है इसलिए 0 हो रही है। तो नोट हो गया होगा। और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन देखो छठा, (3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर माइनस में 2), समीकरण नंबर 1 तो ये है, और समीकरण नंबर 2 ये दे रखी है x बट्टा 2 प्लस y बट्टा 3 बराबर दे रखी है 13 बट्टे 6, और ये आपकी समीकरण नंबर है 2। तो वही बात है, सबसे पहले तो हम बट्टा वालों को हटाएंगे, इनको हटाएंगे, बट्टा वालों को हटाएंगे, और बट्टा वालों को हटाने देखो यहाँ पर 2 3, यहाँ पर बट्टा में 2 और 3, और यहाँ पर भी देखो 2 3 6 वही है, तो मतलब इनका लघुत्तम 6 ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण है 1 को 6 से गुणा करने पर, और हम इसको जैसे देखो 6 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3x बट्टा 2 गुणा 6 माइनस 5y बट्टा 3 गुणा 6 बराबर -2 गुणा 6, और आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ गए 3 3 9x, ये आ गए 10y, ये माइनस में 12, और ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। और अब देखो इसमें कोई भी बट्टा में नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो हम इसको भी 6 से गुणा करेंगे, तो आप यहीं पर भी ये लिखोगे कि समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, और जैसे देखो हम गुणा करेंगे तो ये मान आ गया कि x बट्टा 2 गुणा 6 प्लस y बट्टा 3 गुणा 6 बराबर 13 बट्टा 6 गुणा 6, और जैसे आप मान कैलकुलेट करोगे तो ये आएंगे 3x, ये 2y, और ये आ गए 13, ये आपकी समीकरण नंबर है 4। अब देखो हमने हमारी 1 और 2 समीकरण से कौन सी समीकरणें निकाली हैं, समीकरण नंबर 3 निकाली और है 4। अब जो आप प्रतिस्थापन विधि काम में लोगे वो आप समीकरण नंबर 3 और 4 पर काम करोगे, 1 और 2 पर अब आप काम है नहीं करोगे। कैसे, देखो अगर मान लो मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो देखो यहाँ से x का मान ये आएगा कि 9x बराबर आ गया -12 प्लस में 10y, और यहाँ से x का मान आ गया -12 प्लस में 10y बट्टा में 9, और ये x का मान आप समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो देखो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, और रखो यहाँ पर देखो क्या मान आता है कि 3 गुणा -12 प्लस में 10y बट्टा 3 प्लस में 2y बराबर में 13, और यहाँ से देखो 9 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 है, और देखो 3 का भाग 9 में 3 बार, तो ये आपका आ गया -12 प्लस में 10y बट्टा 3 प्लस में 2y बट्टा 13, और वही हम इस समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 3 से गुणा करने पर, और आप लिख दोगे 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 3 से गुणा करने पर आपके पास ये आएंगे -12 प्लस में 10y प्लस में 6y,
और 13×3 = 39। अब इसे देखो आगे सरल करते हैं। क्या माना था आपका यहाँ से, ये अलग है, माइनस में तो 12, प्लस में बन गए 16y बराबर हो गए 39, और यहाँ से देखो 16y बराबर हो गए 39 + 12, 10y ये रहे, 2y वहाँ पर हैं तो वो 6y बन गए, ये 13×3 = 39 बन गए, ये 39 + 12 मतलब 16y बराबर ये हो गए 51, और y बराबर आ गए 51/16 आ गया। और ये आप y का मान वापस किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे देखो y का मान अगर हम चाहें, जैसे y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 3x + 2 गुणा y का मान 51/16 बराबर 13, और यहाँ से देखो ये आ गया 3x बराबर 13 माइनस 51/8, और जैसे आप लघुत्तम लोगे इसके तो देखो 3x बराबर इसके लघुत्तम आएंगे 8, यहाँ पर हमने पक्षांतरण कर दिया इनका सीधा ही, इसको कैलकुलेट करके सीधा ही उधर ले गए तो ये आ गया 104 माइनस 51, और देखो कितने बचते हैं, तो यहाँ से 3x बराबर आ गए 53/8 और x बराबर आ गए 53/8 गुणा 3, मतलब x का मान आ गया 53/24। ये लो, ये हमारी थी प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें 6 क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये हमारे 6 थे, इनको करने का ये तरीका है। और अब आप समझ गए होंगे कि हम ये किस प्रकार करेंगे, और जो आपके आगे के क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।